हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के एक ऐसे क्वेश्चन की जो नीट का पीवाईक्यू है। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। The radius of gyration of a solid sphere of mass 5 kg about xy is 5 meter as shown in the figure. The radius of the sphere is 5x by root 7 meter. Then we have to find out the value of x and these are the option. तो पहले इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज हमको दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। राइट, हमें क्या क्या दे रखा है? ये 5 kg तो मास दे रखा है हमको एक सॉलिड स्फीयर का, और रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखी है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है हमको 5 मीटर। एंड द रेडियस इज गिवन एज 5x बाय रूट 7। इस क्वेश्चन का पता है की कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जिस पर ये बेस्ड है, बेसिकली दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, अगर इसके बारे में और जानना है, स्टेटमेंट क्या है, कैसे ये एक्सप्लेनेशन है पूरा, तो आप इसी वीडियो के रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और किसके अलॉन्ग निकाल रहे हैं? एक आई एक्स वाई, इसी के अलॉन्ग हमें दे रखी है, तो हम ये आई एक्स वाई, ठीक है, और ये एक एक्सिस ले रहे हैं जो कहाँ से पास होगा? इसके सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, दिस इज एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। उसको हम, उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसको ICOM बोल देते हैं। राइट, दिस इज एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमें मालूम है रेडियस हो जाएगा। और वो हम क्यों यूज़ करें? क्योंकि इस थ्योरम के लिए हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये किस किस का सम होगा? एक होगा जो सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे अब मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो दोनों के एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर है, उसका आर स्क्वायर कर दिया। तो ICOM मीन्स जो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर हमको गिवन है, जो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr स्क्वायर होता है। वही डायमीटर के लॉन्ग हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, और ये कितनी आ गई हमारे पास? इसको सिंप्लीफाई करके 7/5 mr स्क्वायर। दिस इज IXY, ये हमने निकाला। लेकिन हमें ये मालूम है कि रेडियस ऑफ गायरेशन भी दे रखा हुआ है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ऑल्सो आई इज m इंटू, फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू MK स्क्वायर फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं? हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू? यहाँ इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आया MK स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/5 mr स्क्वायर। राइट, यहाँ से हम m को कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। ओके, इट गेट्स कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड देन यू कैन राइट दिस एज k स्क्वायर। क्या मिला हमारे को? 7/5 r स्क्वायर। तो k को हम लिख सकते हैं, k कैन बी रिटन एज √7/5, और ये r है हमारे पास, इसको हम बाहर ले लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r विच इज गिवन एज 5x बाय √7। तो k भी दे रखा है हमको 5, और यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आया हमारे पास 7√7/5 इंटू वॉट इज r 5x बाय √7। तो ये √7 है, ये भी √7 है, तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। और यहाँ से हम देखेंगे ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास √5, 1/√5 है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? इफ़ यू सिंप्लीफाई विल गेट x इक्वल टू √5। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसमें एक चीज़ और पता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने ये ICOM से क्यों लिया, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये ध्यान रखना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसीलिए हमने इस XY के पैरेलल ICOM लिया। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ओके।